ओम नमो नारायण। धर्म संसद की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय जगत में हो रही है। चर्चा तो बहुत पॉजिटिव हो रही है, लेकिन कुछ मीडिया घराने जो हिंदुत्व को और हिंदू को समाप्त करने पे आमादा हैं, वो उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका की धर्म संसद ने भारत के साधुओं का, हमारी धर्म संसद का धन्यवाद ज्ञापन किया है इस्लामिक जिहाद से लड़ने के लिए, उसको भी हमने गलत तरीके से भारत में प्रस्तुत किया। तो यह जो चल रहा है, यह कोई आम संघर्ष नहीं है, आम युद्ध नहीं है। इसलिए बड़े युद्ध के लिए हमारी पूरी कोर कमेटी एकजुट है और इस पे हम काम कर रहे हैं कि इसका विस्तार कैसे करें, प्रसार कैसे करें। इसी क्रम में अभी हमने माघ मेले में 29 जनवरी को संत सम्मेलन रखा है धर्म संसद की कोर कमेटी ने। तो एक वो कार्यक्रम है, फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, आसाम, पूर्वोत्तर में हम धर्म संसदों का विस्तार करेंगे, वहां धर्म संसदें करेंगे। उसके प्रभारी सब नियुक्त हो गए हैं और सब कार्यक्रम भी लगभग तय हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जो 22 और 23 जनवरी को कार्यक्रम अलीगढ़ में था, उसको प्रशासन ने उस पर रोक लगा दिया है, यह बताते हुए कि अभी कोरोना की गाइडलाइन है और जो चुनाव की आचार संहिता है वो प्रभावित हो रही है। तो हम लोग भी लाखों मानने वाले लोग हैं, प्रशासन ने रोक लगाया है, तो हमने उसको स्वीकार किया है कि जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में हम चुनाव के बाद धर्म संसदें करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी राजनीति को फायदा पहुंचाना नहीं, किसी राजनीति को घाटा पहुंचाना नहीं, लेकिन ये सोचना है कि क्या यदि योगी मुख्यमंत्री होते तो धर्म संसद पे रोक लगती? जी नहीं, योगी होते तो धर्म संसद पे रोक नहीं लगती। इसलिए सभी संतों ने एकजुट होकर के कहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी आवश्यक है। उत्तराखंड में भी हम ये बताना चाहते हैं कि हमको यहाँ पे इस्लामिक जिहाद की मानसिकता वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, यहाँ भी हिंदुत्व मानसिकता का व्यक्ति चाहिए। यह बात उन राजनीतिक दलों को सोचना होगा, तभी हम उनका समर्थन करेंगे। ओम नमो नारायण।